सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश कौशल विकास कार्यक्रम घोटाला मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 17A की व्याख्या पर मतभेद था। ये प्रावधान आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए कार्य के संबंध में लोक सेवा पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य बनाता है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने कहा कि धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता का अनुपालन करना आवश्यक है और इस तरह की मंजूरी 2018 से पहले के कृत्यों के लिए भी प्राप्त की जानी चाहिए जब धारा 17A डाली गई थी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने कहा कि धारा 17A के तहत प्राधिकारियों की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। इस तरह की मंजूरी के अभाव में कार्रवाई गैर कानूनी होगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने कहा कि ये अनुमोदन प्राप्त करने के विकल्प को बंद नहीं करेगा और ये केवल एक इलाज योग्य दोष है। इसीलिए उन्होंने फैसला सुनाया कि इस तरह की मंजूरी के अभाव में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश गैर कानूनी नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। वहीं न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा कि 2018 में जोड़ी गई धारा 17A इसके आवेदन में संभावित है और इसे बेईमान लोक सेवकों को बचाने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं धारा 17A की व्याख्या से असहमत हूं। इसे केवल संशोधित अपराधों पर लागू किया जाना चाहिए और इसे एक ठोस संशोधन के रूप में माना जाना चाहिए और इस प्रकार इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य भ्रष्टाचार का मुकाबला करना है और धारा 17A का लक्ष्य ईमानदार लोक सेवकों को उत्पीड़न से बचाना है। जब पीठ ने फैसला सुनाया तो दोनों जजों ने अलग अलग फैसला दिया और उनके फैसले से सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद पीठ ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के पास भेज दिया, जो कि बड़ी बेंच का गठन करेंगे। CBI ने 9 दिसंबर 2021 को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में FIR दर्ज की थी, जिसमें 25 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उस वक्त FIR में चंद्रबाबू नायडू का नाम नहीं था। मार्च 2023 में CID ने मामले की जांच शुरू की और जांच के आधार पर घोटाले की FIR में चंद्रबाबू नायडू को 37वां आरोपी बनाया गया। इस मामले में CID ने चंद्रबाबू नायडू को 9 सितंबर 2023 को नांदयाल से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू 53 दिन जेल में रहे। 31 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मेडिकल आधार पर 4 हफ्ते की जमानत दे दी थी। इसके बाद 20 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया पूर्व CM के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और पूर्व CM को नियमित जमानत दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट।